ब्लास्ट हुआ। एक घायल को इलाज के लिए रांची रेफर किया गया। आपको बता दें सिलेंडर ब्लास्ट की जांच में पुलिस जुटी हुई है। झारखंड के धनबाद में सिलेंडर फटने से भीषण हादसा हुआ है और हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो आपको बता दें कि धनबाद में ये घटना सामने आई है। और मनीष मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। मनीष, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? पांचों आदमी जो है मुख्तार अंसारी नाम के व्यक्ति के लिए काम करते थे और ये तमाम पांचों लोगों पर यह आरोप था कि ये लोग बीसीसीएल के एरिया में चोरी से घुसे थे और बकायदा वहां पर गैस सिलेंडर जो कटर के सहयोग से बकायदा वहां पर लोहा चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दरमियान वो जो सिलेंडर जो अपने साथ वो ले गए थे गैस कटिंग लोहा काटने के लिए, उसमें विस्फोट होता है और जिसकी चपेट में आकर के ये 3 लोगों की मौत हो जाती है और जबकि चौथा जो है गंभीर रूप से घायल हो जाता है और पांचवा भी इलाज के दरमियान वहां से अस्पताल से भाग जाता है। हालांकि चौथे को रांची के रिम्स रेफर किया गया है और पांचवा अस्पताल से इसलिए भाग जाता है क्योंकि इस पूरे मामले में जो बीसीसीएल प्रबंधन है और सीआईएसएफ उसकी सुरक्षा करती है, तो वहां से ये लोग लोहा काटने का काम यानी कि एक तरह से लोहा चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे में उनके ऊपर एफआईआर जरूर दर्ज होगा और यही वजह थी कि जो पांचवा जो घायल व्यक्ति था वो अस्पताल से भाग गया है। तो फिलहाल इस मामले में जो मृतक जो है व्यक्ति, उसकी मां ने ये शिकायत दर्ज कराई है कि मुख्तार अंसार नाम के व्यक्ति ने बकायदा रात में वो पहुंचे थे और इन लोगों को वो लेकर के गए कि हम सुबह तक इन्हें भेज देंगे और इसके बाद उन्हें खबर मिलती है कि उनके बेटे की मौत सिलेंडर ब्लास्ट में हो गई। तो फिलहाल ये पूरा मामला एक तरह से बीसीसीएल के एरिया में लोहा चोरी करने से जुड़ा है और इस दरमियान इस तरह की घटना घटी है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं मनीष देखिए ये पूरा घटनाक्रम काफी ज्यादा दर्दनाक है। जिनकी डेथ हुई है उनके बारे में क्या और जानकारी मिल पा रही है? क्या एज है, क्या कुछ इनका पूरा परिवार है, क्या इसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है मनीष? देखिए ये तमाम लोग जो है एक तरह से दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे क्योंकि इस काम में इन्हें एक तरह से कम टाइम में ज्यादा पैसा जो है वो ऑफर किया जाता था और रात भर का ये काम होता था। वो लोग जाते थे उन मुख्तार अंसारी के बुलावे पर और उसके बाद वो लोहा काटने का काम करते थे और उसके बाद उस लोहे को बीसीसीएल के एरिया यानी कि जो सरकारी क्षेत्र है वहां से वो लोहा चोरी करके उस एरिया से निकाल करके बकायदा फिर इसको वो ऊंचे दामों पर बेचा करते थे। तो ऐसी सूरत में इन्हें रात भर के काम के लिए एक ऊंची कीमत मिलती थी और यही वजह थी कि इस तरह के काम में ये लोग शरीक होते थे। तो ऐसे में इस तरह की ये जो घटना घटी है इसके बाद सवाल कई उठ खड़े हो रहे हैं क्योंकि बीसीसीएल का जो सुरक्षा का जिम्मेदारी है वो सीआईएसएफ के हाथों में है। इसके अलावा इस तरह की घटनाएं जो पहली बार देखने को मिली है, लेकिन इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं कि बीसीसीएल के एरिया से लोहा चोरी और बाकी तमाम चीजों की स्क्रैप की चोरी होती रही है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे झारखंड पुलिस और धनबाद पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है। निश्चित रूप से अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे मामले में झारखंड पुलिस क्या एक्शन लेती है, साथ ही साथ सीआईएसएफ जिसके जिम्मे पर बीसीसीएल की सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो इस मामले में क्या कुछ एक्शन लेती है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जो ये पूरी परिस्थिति है मनीष, ये देखना होगा कि आने वाले समय में इस तरह की घटना ना हो, क्योंकि आप देखिए कि गैस सिलेंडर का लीक होना, ये पूरी तैयारी के साथ गए होंगे और ऐसा तो और भी लोग करते होंगे मनीष। अगर ये एक केस ऐसा आया है तो ऐसा तो और भी लोग करते होंगे आसपास के इलाके में। बिल्कुल खुशबू, देखिए ये पहला मामला नहीं है। जैसा कि धनबाद को लेकर के अक्सर आप चर्चित होगा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे मूवीज में, वेब सीरीज में भी दिखाया गया है कि कैसे वहां पर रेलवे के स्क्रैप को चोरी किया जाता है और उसमें ये भी दिखाया गया है कि रेलवे का जो बड़े भारी जो लोहा होता है उसको कैसे वहां से चोरी किया जाता था। ठीक ये जो स्टोरीज जो दिखाई गए, चाहे वेब सीरीज हो या फिल्मों में, ये रियल स्टोरीज है और बाकायदा वहां पर चाहे रेलवे हो, बीसीसीएल हो, ये इनके आसान निशाने पर रहते हैं जहां पर ये बहुत आसानी से इंटर करते हैं और वहां से गैस कटर और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स के यूज करके ये लोग लोहा निकालते हैं और उसे फिर ऊंची कीमतों पर मार्केट में बेचते हैं स्क्रैप के रूप में। लेकिन इस बार उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी और इस वजह से गैस सिलेंडर जो वो ले गए थे कटर के लिए उसमें विस्फोट हो जाता है और उसकी चपेट में आकर के ये 3 लोग मर जाते हैं। लगातार आगे भी लेंगे अपडेट आपसे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। बढ़ते आगे खबर उत्तर